बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम औज बिन अनक के बारे में बात करेंगे कि औज बिन अनक कौन था। औज बिन अनक या इब्ने अनाक के बारे में जो राय पेश की जाती है वो ये है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा। औज बिन अनक ना तो बादशाह था ना ही कोई नबी था। जिस्मानी ताकत और कद कामत की हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा था। इस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता था। औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था। बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से बड़ा था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई और बढ़ती चली गई। हजरत उमर से रिवायत है कि औज बिन अनक इतना दराज कद था कि वो समंदर की तह से मछली को पकड़कर सूरज के आगे भूनकर खा लेता था और जब उसे प्यास लगती थी तो बादल को अपनी लाठी से अपने करीब करके उससे पानी पीता था। औज बिन अनक काफिर जो के तूफान नूह से महफूज रहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर इसको उठाकर लाना मुमकिन न था। तो औज ने आपकी मदद की और लकड़ी को मुल्क शाम से उठाकर लाकर आपको दिया, जो इसकी अजाब इलाही से नजात का जरिया बना। रिवायतों के मुताबिक औज बिन अनक ने दराज कद के साथ लंबी उम्र भी पाई। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका कत्ल किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि शाम की सरजमीन आप लोगों को दी जाएगी। हुक्म इलाही हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 लोगों को चुन लिया जाए और इनको अपने अपने कबीलों का सरदार मुंतखब किया जाए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर कनान पहुँचे और वहाँ इनको मुल्क शाम की तरफ भेजा कि वो वहाँ के लोगों को दावत हक दें और अल्लाह ताला के हुक्म को मानने की तालीम दें और अगर वो इनकार करें तो उनको जंग की इतला दें। उस वक्त वहाँ का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो लोग औज से मिले और इसका कद और इसकी जिसामत देखकर डर गए। फिर इन लोगों ने इसको अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। जो ये हुक्म सुनकर औज गुस्से से भर गया और उन सबको एक हाथ में पकड़कर कहा कि जी चाहता है कि तुमको यहीं पर मसल दूं। मगर इनका डर उनके चेहरे पर देखा तो उन लोगों को हकीर समझकर छोड़ दिया और वो लोग डरकर वहाँ से भाग गए और आकर सारा वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुनाया और ये भी बताया कि वहाँ के फल इतने बड़े हैं कि अगर एक शख्स एक अनार का दाना खा ले तो उसके पेट भरने के लिए काफी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कौम के लोगों को मुल्क शाम की सिर्फ खूबियां ही बताना, वहाँ के लोगों की कुव्वत और ताकत बयान ना करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म को सिर्फ 2 लोगों ने माना, बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले लोगों की ताकत और कुव्वत के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से वो लोग जहाद में ना गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि ऐ लोगों मत डरो, बेशक अल्लाह ने मुझसे फतह का वादा किया है। मगर कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मूसा तू और तेरा रब जाकर उन लोगों से जंग करो, हम नहीं जाएंगे। जिसकी वजह से उस कौम की नाफरमानी से अल्लाह ताला ने 40 साल तक मुल्क शाम की जमीन उन कौम पर हराम कर दी। अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि तू वही है जिस शख्स ने फिरऔन को दरिया नील में डुबोया था। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और उसकी टांगों पर अपना असा मारा। ये ज़रब ऐसी थी कि पहाड़ जैसा शख्स वहीं पर गिरकर हलाक हो गया और उसकी लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही और वहीं पड़ी पड़ी गल सड़ गई और सिर्फ ढांचा बाकी रह गया। अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों का यही इबरतनाक अंजाम होता है।